चलो आओ फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का ये वीडियो लेक्चर नंबर है आपका पाँचवा है। ठीक है, तो क्या है देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इंग्लिश में आप पढ़ना, हिंदी में हम पढ़ेंगे। ठीक है। एक विक्रेता ने 15 रुपये 5 की दर से संतरे खरीदे। अब क्या खरीदा बोलो, यानी कितने? 15 रुपये में। कितने रुपए में? 15 रुपये में। कितने खरीदता है? 5, तो बट्टे 5। ठीक है, ये क्या खरीदता है, नहीं सीपी हो गया। फिर बेचता कितने में है बोलो, दिया है कितना? 5 रुपये में। कितना? 3 की दर से, तो बट्टे 3 कर दो। एक का रेट पता चल जाएगा ना। यानी 15 रुपये में कितना खरीदता है? 5, तो बट्टे 5 कर दिया। और 5 रुपये में 3 बेचता है, 5/3। ठीक है, अब इनका क्या ले लेंगे हम? अनुपात। और रुपए हमेशा ऊपर रखना है, ध्यान रखना है। जो संतरा होगा वो नीचे। इनका अनुपात ले लेंगे कब? जब आपको लॉस या प्रॉफिट पूछेगा तब। ठीक है, तो हम अनुपात ले लिए। तो देखो 5 से कट जाएगा, 5 दिया 15, ऊपर नीचे। और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। इधर इधर कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। यहाँ 1 आएगा, कुछ नहीं, तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखो, इसका इधर मल्टीप्लाई। 3 का मल्टीप्लाई 3 में कितना हो जाएगा? 9 बन जाएगा इधर, है ना। और ये इधर का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? यानी 5 बन जाएगा। समझ में आया बोलो? नहीं समझ में आया तो दोबारा से समझो। चलो समझाने का प्रयास करते हैं। देखो, इस वाले का मल्टीप्लाई ऊपर होगा और इस वाले का मल्टीप्लाई कहाँ होगा? इस साइड में ऊपर होगा। तो कितना हो गया? 3 का मल्टीप्लाई 3 में यानी 9 हो गया। 1 का मल्टीप्लाई 5 में यानी 5 हो गया। ठीक है, यानी देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यानी सीपी की वैल्यू कितनी है? 9। एसपी की वैल्यू कितनी है? 5। यानी कोई चीज़ खरीदा आपने कितने में? 9 रुपये में। बेचा तो कितना रुपये मिला? 5। तो क्या हुआ? लॉस हुआ। क्या हुआ? लॉस हुआ। आपको क्या हुआ? लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ बोलो? यानी 9 में खरीदा था, 5 में बेचा, तो 4 रुपये का लॉस हुआ। लॉस या प्रॉफिट किस पे निकालते हैं हमेशा? सीपी पे। किस पे निकालते हैं? सीपी पे। सीपी कितना है आपका? 9 है। सीपी तो 9 ही है ना, तो 9 से डिवाइड कर दोगे। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा बताओ? 400/9 है ना। 400/9 काटोगे, 9 चौकू 36, 4 बचेगा, फिर 9 चौकू 36, फिर 4 बचेगा, फिर 4 बचेगा, यानी 4/9%। कितना आ जाएगा आपका आंसर? इतना या इतना, जो भी दिया रहे ऑप्शन में। कौन सा दिया है? ये वाला दिया हुआ है 44 सही 1/, यानी फ्रैक्शन वाला ये वाला। ठीक, तो आंसर कौन होगा? ये वाला हो जाएगा। आई होप क्लियर। ठीक है, समझ में आया अच्छे से। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ चुका है, इसी टाइप से है। देखो क्या दिया है, 15 वस्तुएं 10 रुपये में, यानी 15 रुपये में 10 की दर से कुछ टॉफियाँ खरीदी। यानी सीपी दिया है, खरीदा मतलब सीपी। सीपी कितना दिया है देखो, सीपी दिया है 15 रुपये में। कितने रुपये में? 15 रुपये में। कितने की दर से? 10 टॉफ़ी खरीदा, तो 10 नीचे कर लेंगे। बेचा कितने में? यानी एसपी दिया है। कितना बेचा है? 40 रुपये में 16 की दर से, यानी रुपये कितना? 40 रुपये। ठीक, दर कितनी टॉफ़ी बेचा है? 16 है। ठीक, अब इन दोनों का क्या ले लेंगे हम? एलसीएम। क्या ले लेंगे? एलसीएम नहीं, क्या ले लेंगे? अनुपात। ठीक, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस बताना है, उस केस में हम क्या करेंगे? अनुपात ले लेंगे। ठीक, तो अनुपात लीजिए। अनुपात में क्या करते हैं? ऊपर नीचे कट जाएगा, आमने सामने काटते हैं, और ऊपर नीचे काटते हैं आमने सामने। ठीक, जैसे ये वाला इससे और ये वाला इससे काट सकते हो, ऊपर नीचे दोनों काट सकते हो, काटो। 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 3 हो गया। ये कटेगा किससे? 8 से कटेगा, 8×5 40, 8 दूनी 16। अब ये 2 से ये वाला 2 खत्म, कितना बचा ऊपर? सिर्फ 3। और यहाँ क्या बचा? अनुपात 5। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सीपी कितना है? 3, एसपी कितना है? 5। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 3 रुपये की कोई चीज़ खरीदता है, बेचता है, तो कितना रुपया मिलता है? 5। ठीक, तो प्रॉफिट हो गया लॉस। 3 में खरीदा आपने, बेचा तो 5 रुपये मिला, तो क्या हुआ? प्रॉफिट होगा, है ना। बिल्कुल सही, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा बोलो? 2 रुपये, है ना। 2 रुपये हो रहा है, यानी 3 में खरीदा, 5 में बेचा, 2 रुपये।
और प्रॉफिट या लॉस किस पे निकालते हैं, सीपी पे। सीपी कितना है 3, तो बटे 3 कर देंगे, है ना। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 200/3। 200/3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 66 सही 2/3, 66 सही 2/3, या इसी को क्या लिख सकते हो, 66 सही 66.67%। ठीक, या तो ये होगा या तो ये होगा, कोई भी हो सकता है, तो ये या तो ये, जो ऑप्शन में हो आपका। कौन सा ऑप्शन में है, ये वाला है, तो आंसर हो गया कौन सा, डी ऑप्शन। आई होप समझ में आया होगा अच्छे से, नहीं समझ में आया पीछे करके दोबारा से देख लेना, है ना। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने आ चुका है मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखना है, इसको इधर उधर नहीं करना। ठीक है, एक फल विक्रेता है, वो 40 रुपये में 12 की दर से कुछ आम खरीदता है। ठीक, और दूसरे प्रकार के आम दुगने मात्रा में खरीदता है। कितने, दुगनी मात्रा में। पहले जितना खरीदा उससे दुगने खरीदेगा, दुगनी मात्रा में इतने की दर से खरीदा। दूसरे प्रकार के आम दुगनी मात्रा में इतना खरीदा। समझ में आया क्या, पहले अगर एक आम खरीदा था तो दूसरी बार में कितना खरीदेगा, दुगना, 2 खरीदेगा। खरीद रहा है तो दोनों क्या होंगे, सीपी होंगे, दोनों क्या होंगे, सीपी होंगे। तो कितना, पहले कितना खरीदा, रेट क्या दिया है, यानी 40 रुपये के कितने आम, 12 की दर से, तो 12 नीचे करेंगे, ये रुपये दिया हुआ है आपका, यही दिया। और ये दूसरा वाला जो खरीदा है दुगना आम इससे, उसका रेट कितना है, उसका रेट है 50 रुपये में कितने की दर से, 30 की दर से खरीदा, तो बटे 30 कर लेंगे। बोलो क्लियर। ठीक, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, हम इसको काटेंगे, कटेगा तो काटेंगे, काटने का प्रयास करेंगे, अनुपात नहीं लेना यहाँ। ठीक है, अनुपात इसलिए नहीं लेना है क्योंकि एग्जैक्ट आपको क्या बताना है, सवाल देखो पढ़ो, दोनों मिलाकर आम मिलाकर उसने 3 रुपये प्रति आम की दर से बेचा। बेचा कितने में, एसपी दिया है, यानी बेचा आपको तो 3 रुपये, यानी कितना, 3 रुपये प्रति आम, मतलब एक आम की दर से इतना बेच दिया। ठीक है, तो जितना आम खरीदा होगा उतना बेचेगा। फिर क्या बोला है, देखो ध्यान देना, अच्छा ध्यान देना, यहाँ आम कितना, ये दुगना आम होना चाहिए, ये जितना आम है उससे ये वाला आम कितना खरीदेगा, दुगना। अभी ये आम कितना खरीद रहा है, 12, काट दो, अगर अब कट रहा है पहले काट दो, सिंप्लीफिकेशन कर लो, तो 4 से कट रहा है, 4 से काटो, ये 10 हो जाएगा, 4 से काटोगे 4 तिया 12, यानी नीचे आ जाएगा 10/3, यानी 10 रुपये में कितना आम, 3 हो गया काट पीट के। इस टाइप से सी को काटो, 0 से 0 कट जाएगी, यानी कितना आ जाएगा, 5 रुपये में कितना, 3 आम। बोलो, लेकिन सवाल ध्यान देना, ये आम जितने हैं, जितना ये खरीदता है ये वाला, उससे ये डबल खरीदता है। यहाँ आम नीचे है, आम कितना खरीदा, 3, तो ये डबल होने चाहिए, 6 खरीदने चाहिए, तभी तो बराबर होगा ना। सवाल में क्या बोल रहा है, जितना ये खरीदता है उसका ये डबल खरीदता है, तो ये कितना खरीद रहा है, 3, तो ये 6 खरीदना चाहिए। तो इसमें 2 6 नहीं है तो 2 का मल्टीप्लाई करा लो, 3 ही है, बराबर बराबर है, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो ऊपर भी कराना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट में क्या बन जाएगा, एग्जैक्ट में ये वाला चीज़ कितना बन जाएगा, ये 10/6 बन जाएगा। बताओ, यानी ये 3 आम खरीद रहा है कितने, 10 रुपये में, ये 6 आम दुगने आम हैं, कितने रुपये में खरीदा, 10 रुपये में। तो टोटल मिला के कितना आम खरीदा, टोटल मिला के कितना आम हो गया, टोटल मिला के जोड़ दो, यानी टोटल मिला के 3 ये 6 3 9 आम हो गए। कितने आम हो गए, 9 आम हो गए, तो 9 लिख लें हम नीचे, कितने आम हो गए, 9। कितने रुपए में, 10 रुपये में ये, और 6 आम 10 रुपये में थे, 20 रुपये में। बात समझ में आई, यानी सीपी कितना बन गया, अगर कहा जाए तो सीपी ये बन गया, सीपी कितना बन गया, ये वाला बन गया। ध्यान देना, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, ये रुपये है, ये ऊपर का है रुपये, यानी 20 रुपये में कितना आम खरीदता है, 9 आम। क्लियर कट बात बन गई। अब यहाँ जितना खरीदा है उतना ही आम तो बेचना चाहिए, तो यहाँ कितना, 1 आम है, तो 9 आम खरीदा है तो 9 ही बेचेगा, तो 9 से मल्टीप्लाई यहाँ करा दिया जाए। ठीक है, बोलो कितना बन जाएगा, 9 तिया 27, ये नीचे कितना हो जाएगा, 9 आम। अब देखो ध्यान दो, ये 9 आम यहाँ भी हैं, खरीदा, 9 आम यहाँ बेचा, तो 9 आम बेचने पे उसको लाभ या हानि कितना हुआ, बोलो। 9 आम बेचने पे, तो 9 आम बेचने पे उसको लाभ हुआ कितना, 7, यानी 20 में खरीदा था 9 आम, बेचा तो कितने के बेचे, 27, यानी 9 आम जो है वो बेचने पे उसको कितना रुपये मिला, 7 रुपये का लाभ हुआ। कितने रुपये का,
₹7 का लाभ हुआ। ध्यान देना, अब रुपए कितने चाहिए? 700। आपको फ़ायदा कितने चाहिए? 700। इसमें कितने का मल्टीप्लाई कराएं? 100 का। तो इधर भी 100 का कराना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? ये 900 हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा ₹700। बोलो, यानी ये क्या है? ये मैंगोज है, आम है। अर्थात उसको कितना? ₹700 फ़ायदा कमाने के लिए कितने आम बेचने पड़ेंगे? 900 आम बेचना पड़ेगा। कितना आम बेचना पड़ेगा? 900 आम। तो ये वाला आंसर होगा 900। 900 कोई आंसर है? हाँ है। तो ये वाला आंसर होगा। इस टाइप से करेंगे इस सवाल को, है ना? ठीक, आई होप समझ में आया। चलिए एक इसी टाइप से दूसरा सवाल देखते हैं। अगर कन्फ्यूजन है तो वहाँ दूर हो जाएगा। ये देखिए सेम इसी टाइप से अगर कोई कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे दूर हो जाएगा पूरी तरह से, है ना? चलो देखो क्या बोला है आपको। विवेक ने 5 पेन प्रति रुपए की दर से तथा उतने ही पेन 4 रुपए प्रति पेन की दर से, यानी 4 पेन प्रति रुपए की दर से खरीदे। ठीक है, तो सीपी दिया है, दोनों केसेस में सीपी। 2 टाइप के पेन हैं, एक टाइप ये है, एक टाइप ये है। ठीक है, तो दोनों देखेंगे हम। पहला वाला टाइप जो खरीदता है वो ₹1 में कितने पेन की दर से? बोलो, वो दिया है ₹1 में कितना? 5 पेन की दर से। यही बोला है 5 पेन। तो ₹1 में 5 का डिवाइड कर दो। और दूसरा पेन जो खरीदता है वो कितना? ₹1 में कितने पेन की दर से? बोलो, 4 पेन की दर से। उतना ही पेन खरीदता है, बराबर बराबर पेन खरीदता है, तो 4 की दर से। ठीक हो गया क्लियर? जब इनको बेचा तो मिला दिया, मिलाने के बाद बराबर बराबर है। जितना ये है, अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, यानी दोनों बराबर बराबर है। एक ये भी ले लिया, एक ये भी ले लिया। ठीक, बराबर बराबर है। इनको जब बेचा तो क्या हुआ? तो बोल रहा है ₹2 में कितना? 9 पेन की दर से बेच दिया। ₹2 में 9 पेन की दर से बेच दिया। क्लियर कट, समझ में आ रहा? बिल्कुल। अब देखो ये पेन बराबर होने चाहिए। पेन कितने हैं यहाँ? 4 हैं, या 5 हैं, ये 4 है, तो बराबर करने चाहिए, बराबर होने चाहिए। नहीं है तो करेंगे, कैसे करेंगे? यानी इसका मल्टीप्लाई इसमें कराते हैं। बोलो 4 का, तो यहाँ कराओगे तो ऊपर भी कराना पड़ेगा, है ना? ये 5 है, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करा दें तो अब बराबर हो जाएगा नीचे, तो ऊपर भी 5 का कराना पड़ेगा, है ना? कितना बन जाएगा बोलो? अब कितना बन गया? नीचे में बन गया आपका 5 चौको 20, और ऊपर में कितना बचे? बन गया 4 बन गया, ₹4। ये रुपए है। ठीक, क्लियर कट, समझ में आ रहा है? अब ऊपर यहाँ क्या बना बोलो? यहाँ बना, यानी 5 एकम 5, ₹5। पेन कितने? ₹5 में 4 पंचे 20। अब देखो बराबर पेन हो गए, ये 20 पेन, ये भी 20 पेन। वही तो बोल रहा था, बराबर बराबर पेन खरीदता है। तो 20-20 कितने हो गए? पेन खरीदे उसने 40। कितने पेन खरीदे? 40। कितने रुपए में? ये ₹4 में, ये ₹5 में, यानी ₹9 में। ₹9 में कितने पेन खरीदे? 40। यही तो सीपी हो गया। बोलो, यही तो सीपी हो गया। ₹9 में, ऊपर वाला क्या है? रुपए, यानी ₹9 में 40 पेन खरीदा। बेचा तो कितने में बेचा? ये बेचा। अब देखो क्या है, ये 40 पेन खरीद रहा है, ये कितने? 9 पेन है, तो ये बराबर करना पड़ेगा ना। बराबर कैसे करोगे? यहाँ लिख लो, चलो यहाँ अलग से हम लिख लेते हैं। यहाँ पे आ जाओ, ये ठीक, सीधा सीधा यहाँ देखो सीपी हमने निकाल लिया, तो यहाँ सीपी लिखेंगे अब डायरेक्ट। सीपी नीचे कितना दिया है? 9/40, और 9 क्या है? रुपया है, तो ऊपर लिख लिया रुपया हमने। तो एसपी कितना है? एसपी ये दिया है 2 बटे कितना है? 9, और 2 क्या है? रुपया है। अब ये दोनों चीज़ बराबर करना है, क्योंकि जितनी तुमने ये पेन खरीदे हैं उतने ही तो पेन बेचने हैं। तो ये 40 पेन है, तो 40 का इधर मल्टीप्लाई करा दो। ठीक, अब 40 का इधर मल्टीप्लाई कराओगे, बराबर हो गया, तो 9 का इधर भी तो कराना पड़ेगा, तो 9 का इधर करा दिया, है ना? 9 का इधर करा दिया। कितना हो गया बताओ? ऊपर बन गया कितना रुपए? 81। नीचे कितना हो गया? 9 चौको 36, 360। यहाँ कितना बन गया बताओ रुपए? एसपी में 4 दूनी 8, यानी 80। और रुपए कितने बन गया नीचे? यानी कितने पेन हैं? ये पेन कितने हैं? 9 चौको 36, 360, बराबर बराबर हैं। यानी 360 पेन खरीदे, 360 बेच दिए। और क्या हुआ? कितने रुपए का फ़ायदा हुआ? 80 रुपए के खरीदे थे। कितने रुपए के खरीदे थे उसने? 80 रुपए के। और बेचा तो कितना रुपए मिला? बोलो 80। और खरीदे कितने में? 81 में।
यानी 81 में खरीदे थे, बेचे तो 80, तो क्या हुआ? हानि हुआ, लाभ? हानि हुई। हानि हुई, ये तो कन्फर्म है। आप लोग कन्फर्म हो गए कि हानि हुई, तो क्या हम लिख दें लॉस? बिल्कुल लॉस है। ठीक, लॉस है कितना ये देखेंगे। तो लॉस कितना है आपका, बोलो। लॉस कितना है? 1 रुपये। कितनी वस्तुएं पे, कितने पेन पे? 1 रुपये का लॉस है। कितने पेन पे? 360 पेन पे। तो लॉस कितना होना है? कह रहा है 3 रुपये की हानि। 1 रुपये पे 360 और 3 रुपये की हानि करना है, तो 3 का मल्टीप्लाई करा दें इधर, तो इधर भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? यानी 360 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो जाएगा? 0, 6 × 18, 180, 1 हासिल। ठीक है, 3 × 9 = 10। यानी कितनी आर्टिकल उसको, कितने पेन्स बेचने रहेंगे? 1080, यानी 1080 खरीदेंगे, वही 1080 बेचेंगे। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर आपका फोर्थ होगा, डी। यानी फोर्थ नहीं, कौन सा होगा? बी। बी का मतलब दूसरा है ना, बी है ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है, यानी 1080। बोलो, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से एक बार और पीछे करके देख लेना, आराम से क्लियर कट समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो इसी टाइप से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों। और हाँ, एक चीज़ सुनो, सूचना, ये लगातार कंटिन्यूअस इसी टाइप से हम लाते रहेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जो बहुत कठिन कठिन अच्छे अच्छे फंसने वाले हैं ना। यहाँ सब हर टाइप के क्वेश्चन डालेंगे, कठिन भी डालेंगे, सरल भी डालेंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकॉन है उसको ऑन कर लेना। और एक चीज़ और, इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ की, उसमें देखना, मैथ की प्लेलिस्ट में और भी बहुत वीडियो सब पड़े हुए हैं इंपॉर्टेंट, उनको सबको देख जाइए आप, है ना, उनको सबको देख जाइए आप। प्लेलिस्ट देखेंगे, चैनल पे क्लिक करेंगे, वहाँ से जाएंगे, प्लेलिस्ट आ जाएगी, प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक करेंगे तो पूरा सब वीडियो पड़ा हुआ है, उन सबको देख जाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।